नमस्ते दोस्तों, मैं हूं चेस ग्रैंड मास्टर स्वप्निल दोपाड़े और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं कुछ ऐसे बेहतरीन चेस ट्रैप्स जिसमें अगर आपके अपोनेंट फंस जाए तो आप इमीडिएटली गेम विन कर सकते हो या तो आपके पास एक बहुत बड़ा विनिंग एडवांटेज आ सकता है। ये चेस ट्रैप्स जो है वो यूजुअली बिगिनर लेवल पे काफ़ी काम आते हैं, काफ़ी रेगुलर है और ऑनलाइन ब्लिट्स गेम्स में भी ये ट्रैप्स बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। मैं खुद भी बहुत सारे ऑनलाइन ब्लिट्स गेम्स में ये ट्रैप का यूज़ करके गेम जीत चुका हूँ। ये ट्रैप्स याद करने में भी मेमोराइज़ करने में भी काफ़ी आसान है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 4 ट्रैप्स, 4 ओपनिंग ट्रैप्स वाइट साइड से और 4 ओपनिंग ट्रैप्स ब्लैक साइड से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज का हमारा जो फर्स्ट ओपनिंग ट्रैप है वो है D4, D5, C4, D/C4। सो ये ओपनिंग का नाम है क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड और यहाँ पे वाइट खेलता है E3। सो E3 का आइडिया बहुत ऑब्वियस है, वाइट को इमीडिएटली बिशप इंटू C4 मार के पॉन रिकवर करना है और मैं खुद D4 खेलता हूँ बचपन से ही और ये ओपनिंग ट्रैप मेरे दिल के काफ़ी करीब है क्योंकि इस ओपनिंग ट्रैप से मैंने बहुत सारे क्रूशियल पॉइंट्स लिए हैं। सो E3 के बाद C4 पॉइंट पे अटैक है और यहाँ पे जो मेन लाइन है वो है नाइट F6, जिसके बाद बिशप C4, E6 और ये मेन लाइन है क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड का। बट जिसको ये ओपनिंग थ्योरी पता नहीं है वो यूजुअली इधर खेलते हैं B5 पॉन को डिफेंड करने के लिए और पॉन को डिफेंड करने का सबसे लॉजिकल जो वे यूजुअली रहता है वो पॉन का सपोर्ट देने का। सो B5 ब्लैक खेल सकता है। B5 पे वाइट खेलेगा A4। सो इमीडिएटली हम जो सपोर्टिंग पॉन है B5 का उसको अटैक कर रहे हैं। सो A4 पे अभी ब्लैक के पास इस पॉन को डिफेंड करने के कुछ तरीके हैं। सो सबसे मेन और जो ऑब्वियस मूव लगता है वो है C6। पॉन को फिर से पॉन का सपोर्ट देना बहुत लॉजिकल है ब्लैक के लिए। वो A6 करके भी खेल सकता है बट A6 के बाद A/B5 वाइट मार देगा और A/B5 से पॉन रिकैप्चर ब्लैक नहीं कर सकता है क्योंकि अगर A/B5 मारा तो वाइट रुक इंटू रुक मार के एक क्लियर रुक अप हो जाएगा। सो इसीलिए अगर पॉन को सपोर्ट करना है पॉन से तो C के पॉन से ही ब्लैक को सपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि मेरे बहुत सारे ओपोनेंट्स ने किया है। C6 के बाद A/B5 वाइट मारेगा C/B5 और ये क्रिटिकल पोजीशन है इस ओपनिंग ट्रैप के लिए क्योंकि वाइट के पास इस पोजीशन में एक क्लियर विनिंग मूव है और वो मूव है क्वीन F3। थोड़ी ऑड मूव है क्योंकि यूजुअली ओपनिंग में हम पीसेस डेवलप करते हैं बट हम ऑलरेडी सेकंड मूव पे ही पॉन गैम्बिट दे चुके हैं। सो इसीलिए ऐसे ऑड मूव्स, ऐसे टैक्टिकल मूव्स पे हमारा ध्यान ज़रूर रहना चाहिए। सो क्वीन F3 एक बहुत ही क्लियर कट विनिंग मूव वाइट के लिए। क्वीन F3 का आइडिया काफ़ी सिंपल है, थ्रेट काफ़ी सिंपल है। क्वीन इंटू 8 रुक मारने का थ्रेट है और हम देख सकते हैं कि वो डायगोनल इतना वीक है ब्लैक का कि उसमें कोई भी पीस अगर इंटरपोज करेंगे तो वाइट का क्वीन उसे मार देगा। सो अगर नाइट C6 खेला तो क्वीन इंटू C6 मारने के बाद वाइट पीस अप हो जाएगा। अगर बिशप B7 खेला तो क्वीन इंटू B7 मारने के बाद फिर से पीस अप हो जाएगा और ऑफ कोर्स क्वीन अगर इंटरपोज करे तो क्वीन इंटू क्वीन मार के क्वीन अप हो जाएगा। सो नेक्स्ट मूव हम कुछ ना कुछ पीस तो ज़रूर मारेंगे ब्लैक का, जिसके बाद हमारा विनिंग पोजीशन आ जाएगा। और मैंने कहा था ये ट्रैप मेरे दिल के करीब इसीलिए है और मैं स्टार्ट में वीडियो के स्टार्ट में ये ट्रैप इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने बचपन में जब मैं इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स खेलता था तो ये ट्रैप से मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिले। सो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैप है, ज़रूर याद रखें क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड ओपनिंग का। नेक्स्ट ट्रैप की ओर चलते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट ट्रैप है वो है सिसिलियन डिफेंस का ट्रैप, जो कि काफ़ी कॉमन है और ऑनलाइन ब्लिट्स में ये ट्रैप बहुत यूज़फुल है क्योंकि बहुत बार ओपोनेंट को स्पेशली बिगिनर लेवल पे ओपोनेंट को ये ट्रैप पता नहीं होता है और वो ट्रैप में फंस जाता है। सो ये ट्रैप भी वाइट के साइड से है। E4, C5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट F3, D6, C3 ये साइड लाइन है। मेन लाइन आप सभी को पता है कि D4 है, जिसके बाद बहुत सारे ओपनिंग वेरिएशंस है, बहुत सारे लाइन्स है। बट इस ट्रैप में वाइट खेलता है C3। आइडिया उसका D4 ही है बट C/D4 पे वो C/D4 मारना चाहता है, पॉन से रिकैप्चर करना चाहता है, जिसके बाद उसके पास D4 और E4 का पॉन सेंटर रहेगा।
सो C3 के बाद ब्लैक खेलता है नाइट F6, बहुत लॉजिकल मूव, डेवलपिंग मूव है। E4 के पॉन को अटैक करता है और अभी वाइट के पास डिफेंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट ये ट्रैप की खासियत ये है कि वाइट एक डेवलपिंग मूव करता है बिशप E2 और पॉन को फिलहाल सपोर्ट नहीं करता है। और यही ट्रैप का मेन आइडिया है कि अगर ब्लैक अभी पॉन मार देता है नाइट इंटू E4 तो वाइट खेलेगा क्वीन A4 चेक, और हम देख सकते हैं कि चेक के साथ वो ये नाइट को भी कैप्चर कर लेगा, जिसके बाद वो एक सीधा पीस अप रहेगा और विनिंग एडवांटेज वाइट के पास आ जाएगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रैप है और बहुत रेगुलर ट्रैप है, मैंने बहुत सारे गेम्स में देखा है, स्पेशली ऑनलाइन ब्लिट्स गेम्स में, जिसमें ब्लैक ये ट्रैप में फंस जाता है। ये ट्रैप का और एक मॉडिफाइड वर्जन भी है कि अगर ब्लैक नाइट C6 खेलता है इस पोजीशन में ये चेक रोकने के लिए, और अभी थ्रेट कर रहा है कि नाइट इंटू पॉन वो मारेगा, तो वाइट खेल सकता है D4, और अभी अगर फिर से नाइट इंटू पॉन मारा तो D5। ये नाइट को हम यहाँ से हटा देंगे और नाइट अगर कहीं भी मूव करेगा, फॉर एग्जांपल नाइट अगर E5 पे मूव किया तो वाइट फिर से खेलेगा क्वीन A4 चेक, और बिशप D7 खेला तो क्वीन इंटू E4, और फिर से वाइट एक पीसअप हो जाएगा। सो ये ट्रैप ऑनलाइन ब्लिट्स इवेंट्स में काफ़ी कॉमन है, सो ज़रूर ये ट्रैप को भी आप याद रखिए। चलते हैं हमारे ट्रैप नंबर 3 पे। सो ट्रैप नंबर 3 वाइट के साइड से है कारोकान डिफेंस में E4, C6, D4, D5, नाइट C3, D इंटू E4, नाइट इंटू E4 और नाइट D7। ये ओल्डन डेज में एक वन ऑफ द मेन लाइन्स था। आजकल मेन लाइन है ऑफ कोर्स बिशप F5, बिशप को डेवलप करते हैं, या तो नाइट F6। ये दोनों ट्रेंडिंग लाइन्स है ब्लैक के साइड से, बट नाइट D7 ये ओल्डन डेज में मेन लाइन हुआ करता था, थोड़ा पैसिव लाइन है बट प्लेएबल है। अभी इसमें एक सिंपल ट्रैप है क्वीन E2। फिर नाइट D7 जब ब्लैक ने खेला तो उसका आइडिया था कि वो नाइट GF6 करेगा, और जब वाइट नाइट F6 मारेगा तो उसको पॉन स्ट्रक्चर ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल नाइट इंटू F6 मार सकता है। सो अगर वाइट अगर कोई भी नॉर्मल मूव खेले, फॉर एग्जांपल नाइट F3, तो नाइट F6, और नाइट F6 के बाद नाइट F6 से ही वो रिकैप्चर करे, जिसके बाद उसका पॉन स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। बट नाइट D7 पे वाइट खेल सकता है क्वीन A2, एक काफ़ी डेवियस मूव है, काफ़ी चालाक मूव है वाइट की तरफ से, क्योंकि अगर अभी ब्लैक नाइट GF6 करेगा तो एक ही मूव में वाइट चेकमेट कर देगा, वो है नाइट D6। सरप्राइजिंग मूव है, इमीडिएटली इतना जल्दी कभी भी चेकमेट देखने को मिलता नहीं है, बट ये ऐसा एक ट्रैप है जिसमें इमीडिएटली आप गेम एंड कर सकते हो। और मैं बहुत सालों से कारोकान खेलते आया हूँ, बट कभी भी मैं ब्लैक से ये ट्रैप में नहीं फंसा, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स फंस चुके हैं। और हम ऑनलाइन गेम्स में बहुत बार प्री मूव करते हैं। सो अगर नाइट D7 के बाद ब्लैक ने नाइट GF6 प्री मूव किया है तो नाइट D6 चेकमेट हो जाएगा वाइट के साइड से। हमारा ट्रैप नंबर 4 है सिसिलियन डिफेंस पे E4, C5, नाइट F3, नाइट C6, D4, C इंटू D4, नाइट इंटू D4, नाइट F6, नाइट C3 और E5। ये ओपनिंग का नाम है सिसिलियन स्वेश्निको, जो कि मैग्नस कार्लसन का आजकल फेवरेट ओपनिंग है। मैग्नस कार्लसन तो वैसे तो बहुत सारे ओपनिंग्स खेलते हैं, ऑलमोस्ट सभी ओपनिंग्स खेलते हैं, बट सिसिलियन स्वेश्निको उनका फेवरेट ओपनिंग इसीलिए है क्योंकि ये ओपनिंग उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैच में बहुत बार खेला है, स्पेशली फेबियानो करुआना के साथ। सो E5 के बाद मेन मूव वाइट का है नाइट DB5। वाइट अभी D6 स्क्वायर पे आना चाहता है, नेक्स्ट मूव नाइट D6 पे ब्लैक खेलेगा D6 वाइट का प्लान रोकते हुए, और वाइट खेलेगा नाइट D5। ये आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग लाइन है। बिशप G5 वैसे तो इस पोजीशन में मेन लाइन है वाइट के साइड से, बट नाइट D5 अभी वाइट थ्रेटन कर रहा है कि नाइट C7 पे चेक देके फोर्क में 8 का रुख मार सके। सो नाइट D5 पे ब्लैक का मूव है नाइट D5, E इंटू D5, अभी नाइट पे अटैक, और नाइट E7। वैसे तो नाइट B8 भी ब्लैक के लिए एक पॉसिबल ऑप्शन है, बट नाइट E7 भी एक वन ऑफ द मूव्स है ब्लैक के लिए। नाइट E7 पे वाइट खेलेगा C4, और अभी बहुत सारे ऑप्शंस है ब्लैक के पास जिससे वो कंटिन्यू कर सकता है। फॉर एग्जांपल नाइट G6 ला के फिर नेक्स्ट मूव बिशप E7 ला के शॉर्ट कैसल्स करके वो गेम को कंटिन्यू कर सकता है। बट एक बहुत ही ऑब्वियस मूव है ब्लैक के लिए A6, बट ये ऑब्वियस मूव ही ब्लैक को माइनस पोजीशन दे सकती है अगर वाइट ने इस पोजीशन में सही मूव खेला, जो कि है क्वीन टू A4। अभी क्वीन A4 से हम
किंग के तरफ थ्रेट्स देने के लिए रेडी है और ये पॉन को भी हम पिन कर रहे हैं, क्योंकि अगर ए इंटू B5 मारा तो क्वीन इंटू A8 के बाद वाइट क्लियर एक्सचेंज अप हो जाएगा और विनिंग एडवांटेज उसे मिल जाएगा। और अगर ए इंटू B5 नहीं मारा तो भी ब्लैक गेम को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि अगर बिशप D7 खेला ये डायगोनल के बीच में ब्लॉक करने के लिए, तो वाइट के पास है एक ही मूव में नाइट D6 पॉन मार के वो चेकमेट कर देगा। और क्वीन D7 खेला तो नाइट C7 चेक, क्वीन मार नहीं सकता क्योंकि पिन है। और नेक्स्ट मूव हम क्वीन एक्सचेंज करके A8 का रुक मार देंगे, जिसके बाद फिर से विनिंग एडवांटेज वाइट के पास आ जाएगा। सो ये काफ़ी सिंपल ट्रैप है, बट A6 मूव बहुत बार गेम में हो सकता है क्योंकि वो बहुत ही ऑब्वियस और लॉजिकल मूव है। अभी हम देखेंगे 4 ट्रैप्स ब्लैक के साइड से। ब्लैक के साइड से हमारा जो पहला ट्रैप है वो है सिसिलियन डिफेंस में, और ये जो ट्रैप है वो वाइट के साइड से हमने जो सेकंड ट्रैप देखा था उससे काफ़ी मिलता जुलता है, काफ़ी सिमिलर है। सो E4 C5 नाइट F3 E6 D4 C इंटू D4 नाइट इंटू D4 और नाइट F6। अभी ब्लैक अपना नाइट डेवलप करता है और E4 के पॉन को अटैक कर रहा है। अभी इसमें मेन लाइन है नाइट C3 बिशप D3, ये दोनों मेन लाइन्स है और इसके बाद काफ़ी थ्योरी और लाइन्स है। बट अगर आपके अपोनेंट को पता ना हो तो वो E5 कर सकता है इस पोजीशन में, और E5 करके वो स्पेस भी गेन कर रहा है और साथ में आपके नाइट को भी अटैक कर रहा है। बट E5 पे ब्लैक के पास एक स्ट्रेट अवे विनिंग मूव है, वो है क्वीन A5 चेक, जिसके बाद आप अपोनेंट का E5 का पॉन मार दोगे। अगर वाइट ने कुछ भी खेला तो नेक्स्ट मूव ब्लैक का है क्वीन इंटू E5 चेक, जिसके बाद ब्लैक को क्लियरली एक पॉन मिल चुका है और वाइट के पास कोई कंपनसेशन नहीं है और ब्लैक के पास एक क्लियर एडवांटेज है। सो आपको अगर 6 मूव पे पॉन मिले तो फिर गेम विन करने में काफ़ी आसानी होगी। सो एक सिंपल सा ओपनिंग ट्रैप जो कि ट्रैप नंबर 2 से काफ़ी मिलता जुलता है। अभी हम चलते हैं ट्रैप नंबर 6 पे। सो ट्रैप नंबर 6 के स्टार्टिंग मूव्स है E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप B5 A6 बिशप A4 D6। सो ये अगेन थोड़ा सा साइड लाइन है, यूजुअली इधर नाइट F6 खेलते हैं जो कि मेन लाइन है रैलो पेज ओपनिंग का। D6 D4, सो वाइट सेंटर में इमीडिएटली ब्रेक लेने का ट्राई कर सकता है, जिसके बाद ब्लैक खेलेगा B5 अटैकिंग A4 बिशप बिशप B3 और नाइट इंटू D4। ये एक इम्पॉर्टेंट मूव है इस ट्रैप में, याद रखने जैसी। E इंटू D4 भी मार सकते हैं बट नाइट इंटू D4 ज़्यादा फोर्सिंग है। नाइट इंटू D4 नाइट इंटू D4 E इंटू D4, और इधर अगर वाइट क्वीन इंटू D4 मारेगा जो कि सबसे ऑब्वियस मूव है इस पोजीशन में, तो वो अपने ट्रैप में फंस जाएगा। अभी ब्लैक खेलेगा C5 क्वीन पे अटैक, और क्वीन D5 बहुत लॉजिकल मूव है। C5 का और एक आइडिया जो हम आगे अभी देखेंगे कि C4 है, C4 करके ये बिशप को ट्रैप करने का आइडिया है। तो वाइट ट्राई करेगा कि वो ट्रैप होने से बचे, बिशप को ट्रैप होने से बचाए, और क्वीन D5 करेगा। सो क्वीन D5 से क्वीन इंटू F7 चेकमेट का थ्रेट है और साथ ही A8 का रुक भी मर रहा है। सो इमीडिएटली हम C4 नहीं कर सकते क्योंकि क्वीन इंटू A8 मार देगा, जिसके बाद वाइट के पास ही मटेरियल एडवांटेज आएगा। सो क्वीन D5 के बाद ब्लैक खेलेगा बिशप E6 क्वीन पे अटैक, और साथ में A8 रुक को भी हमने सपोर्ट कर दिया। बिशप E6 के बाद क्वीन C6 चेक बिशप D7 क्वीन D5, और अभी हम देख सकते हैं कि पोजीशन में स्लाइट डिफरेंस आ गया है। बिशप पहले C8 पे था बट अभी D7 पे है, जिसके वजह से क्वीन जो है वो रुक A8 के रुक को सपोर्ट कर रहा है। सो इसीलिए अभी इस पोजीशन में ब्लैक खेल सकेगा C4, जो कि उसका ओरिजिनल आइडिया है ये पूरे ट्रैप का। C4 के बाद बिशप B3 का ट्रैप हो चुका है, जिसके बाद ब्लैक नेक्स्ट मूव पीस मार के क्लियर विनिंग एडवांटेज उसे मिल जाएगा। सो ये ट्रैप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ओल्ड ट्रैप है, बहुत सारे प्लेयर्स इस ट्रैप में फंस चुके हैं। सो ये ट्रैप भी याद रखने जैसा है ब्लैक के साइड से। सो ट्रैप नंबर 7 में हमारे पास है E4 E5 नाइट F3 नाइट C6, जो कि ये जो मूव्स है वो पिछले ट्रैप से काफ़ी सिमिलर है, और यहाँ पे बिशप B5 के जगह पे वाइट खेलेगा बिशप C4। यह है इटालियन ओपनिंग, और बिशप C4 पे ब्लैक खेलेगा नाइट D4। नाइट D4 के बाद ऐसा लगता है कि ब्लैक ने जो है E5 का पॉन फ्री में दे दिया है, और साथ में E5 का पॉन मारते से ही F7 पॉन पे भी अटैक वाइट कर सकेगा। बट इसमें एक छोटा सा ट्रैप है, काफ़ी डेडली ट्रैप है।
सो नाइट D4 पे अगर नाइट इंटू E5 पॉन मारा वाइट ने तो क्वीन G5। अभी क्वीन G5 के बाद क्वीन इंटू G2 का एक थ्रेट है, क्वीन इंटू E5 का भी थ्रेट है। सो वाइट खेलेगा नाइट इंटू F7। अगर वो बिशप इंटू F7 पॉन मारेगा तो ब्लैक सिंपली किंग D8 खेल सकता है, जिसके बाद फिर से नाइट और पॉन पे अटैक है और ब्लैक के पास एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव इस पोजीशन में रहेगा। बट नाइट इंटू F7 सबसे लॉजिकल मूव है, हम क्वीन पे भी अटैक कर रहे हैं और रुक पे भी अटैक कर रहे हैं। सो नाइट F7 सबसे लॉजिकल मूव है और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका अपोनेंट नाइट F7 ही मारेगा। नाइट F7 के बाद ब्लैक खेलता है क्वीन G2। क्वीन G2 पे हम H1 रुक को अटैक कर रहे हैं और साथ में E4 पॉन पे भी हमारी नज़र बनी हुई है, जिसके हम क्वीन इंटू पॉन भी मार सकते हैं। सो अभी इस पोजीशन में 2 मूव्स है वाइट के पास, बट दोनों ही मूव्स लूजिंग है। हम देखेंगे सबसे पहले नाइट H8 मूव को। अगर वो हमारा रुक मार दे तो हम भी उसका रुक मारेंगे, रुक क्वीन इंटू H1 चेक, बिशप F1, क्वीन इंटू E4 चेक और बिशप E2 एक ही मूव है। अगर क्वीन E2 खेलेगा तो हम नाइट इंटू क्वीन मार के क्वीन अप हो जाएंगे। सो बिशप E2 खेल सकता है। बिशप E2 के बाद नाइट इंटू पॉन चेक E1 किंग को, और किंग F1 गए तो क्वीन H1 चेकमेट। सो ये चेकमेट याद रखने जैसा है, काफ़ी ये जो पैटर्न है वो काफ़ी कॉमन है। अगर वाइट ने इस पोजीशन में रुक F1 खेला, अपना रुक बचाया, तो क्वीन इंटू E4 चेक, बिशप E2 और नाइट F3 चेकमेट। ये भी पैटर्न काफ़ी कॉमन है, चेकमेट का पैटर्न, जो हमेशा याद रखने जैसा है। सो ये काफ़ी कॉमन ट्रैप है और इसमें वाइट 2 पॉन सेक्रीफाइस देता है, E5 का और F7 का, जिसके बाद वाइट के पास बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक मिलता है उसे। और ये हमने जो मेटिंग पैटर्न्स देखे वो आपके गेम में भी आ सकते हैं। अभी हम देखेंगे ट्रैप नंबर 8। सो ट्रैप नंबर 8 में फिर से इटालियन ओपनिंग का ही ट्रैप है। E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, नाइट F6 और नाइट G5। अभी नाइट G5 के बाद फिर से वाइट F7 पॉन को अटैक करता है और अभी हम खेलेंगे D5। D5 ही इस लाइन की मेन लाइन है, इंटू D5। और अभी नाइट A5, इसमें काफ़ी गेम्स हो चुके हैं ब्लैक और वाइट से, और ये मेन लाइन है, ये मेन थ्योरी है। बट हम देखेंगे नाइट D4। ये जो नाइट D4 मूव है ये साइड लाइन है और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, बहुत सारे प्लेयर्स को पता नहीं होता है। अभी इस पोजीशन में जो मेन मूव लगता है वाइट के लिए वो है D6। अभी D6 खेलने के बाद वाइट इमीडिएटली F7 पॉन पे अटैक कर रहा है और हम ब्लैक खेलेंगे क्वीन D6। क्वीन D6 के बाद नाइट F7 सबसे लॉजिकल मूव है, फिर से क्वीन पे अटैक और रुक पे अटैक। और ब्लैक के पास इधर जो मूव है वो है क्वीन C6। ये मूव देखना बहुत टफ है किसी भी प्लेयर के लिए जिसको ये ट्रैप ना पता हो। अभी हम बिशप C4 को अटैक कर रहे हैं, क्वीन G2 को, ये पॉन को भी अटैक कर रहे हैं। नाइट इंटू H8 लॉजिकल मूव है वाइट के साइड से, और क्वीन इंटू G2 हम मार देंगे। वाइट खेलेगा रुक F1। और अभी पिछले ट्रैप से आपको मेटिंग पैटर्न तो पता ही होगा, इधर ब्लैक खेलेगा क्वीन E4 चेक। अगर क्वीन इंटरपोज की तो नाइट इंटू क्वीन मार के क्वीन अप हो जाएंगे। सो बिशप E2 खेलेगा वाइट, जिसके बाद नाइट F3 चेकमेट ब्लैक कर सकते हैं। सो अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो वाइट के पास इधर बिशप F7 चेक का भी एक ऑप्शन है, बट बिशप F7 चेक के बाद किंग E7। अभी H6 खेल के हम नाइट को भगा के बिशप जो F7 पे है उसको मार सकते हैं। सो वाइट को बिशप पीछे ले जाना फोर्स्ड मूव है। बिशप पीछे लेके गए तो नाइट इंटू बिशप, पॉन इंटू नाइट और H6, नाइट पे अटैक, नाइट जाएगा F3 पे और E4। E4 के बाद फिर से नाइट पे अटैक है। नाइट के पास G1 का स्क्वायर सबसे सेफ स्क्वायर है, जिसके बाद हम किंग F7 करेंगे और नेक्स्ट मूव बिशप G4। और ब्लैक के सारे पीसेस एक्टिव है और गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ब्लैक के पास एक पॉन के लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव है। सो ये ओपनिंग ट्रैप भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसे हमें याद रखना चाहिए। सो आई होप ये जितने भी ओपनिंग ट्रैप्स हमने देखे हैं, 4 ओपनिंग ट्रैप्स वाइट के साइड से और 4 ओपनिंग ट्रैप्स ब्लैक के साइड से, आपको ज़रूर इस ओपनिंग ट्रैप से कुछ सीखने को मिला हो और आप
जो भी ओपनिंग ट्रैप्स आज सीखे हैं इस वीडियो में, वो ज़रूर आप अपने ऑनलाइन गेम्स में या तो ओवर द बोर्ड गेम्स भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ओपनिंग वाइज भी, ओपनिंग के हिसाब से भी ओपनिंग ट्रैप्स के वीडियोस बनाए हैं, तो ज़रूर आप उन वीडियोस को भी चेक कीजिए। और स्पेशल ओपनिंग्स में, फॉर एग्जांपल क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड या सेसिलियन डिफेंस, ऐसे ओपनिंग्स में जो कॉमन ओपनिंग ट्रैप्स होते हैं उसमें भी डिटेल में मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं। आप ज़रूर उन वीडियोस को भी चेक कीजिए। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू सो मच।